वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है योर फेवरेट माय फेवरेट करणवीर शर्मा। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। Thank you for having me. Thank you for being with us. So सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक बहुत ही प्यारी सी हम डेली सोप देख रहे थे, एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लाइन हम देख रहे थे एंड द शो इज गोइंग ऑफ एयर। इवन लास्ट जो एक एपिसोड है वो भी ऑलमोस्ट शूट हो चुका है। How do you feel? How your journey has been through this? I feel really blessed, yeah. I feel that ऐसे रोल बहुत कम आते हैं टेलीविजन पे, at least for the male protagonist. जितना भी थोड़ा बहुत टीवी की जानकारी है या टीवी में जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, I feel really blessed कि ऐसा एक किरदार मुझे प्ले करने को मिला, because it was too good to be true. You know, I jumped on the opportunity. I'll be very honest to you that I didn't want anybody else to do that part but me. मैंने इनफैक्ट अपने प्रोड्यूसर को भी यही कहा था। मैंने उन्हें कहा था कि I think I would love to play this part and at the same time I would do really good justice to it. तो I'm glad कि उन लोगों ने कंसिडर किया मेरी अपील को, क्योंकि ऐसे रोल्स आते नहीं हैं सच में। सच में such a dynamic character and such a real character at the same time. He's larger than life when he has to be. He's very real when he has to be. So I think एक relativity factor जो लोगों का बना है इसी वजह से बन पाया। So I feel blessed that this show came to me. Whatever the life of the show was, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता, आर्टिस्ट के कंट्रोल में तो जरा भी नहीं होता। But television is a medium of the audience, is a medium of TRP, is a medium of a lot of other things. जहाँ पे आपकी एक रिसर्च की जाती है, बहुत सारी चीजें की जाती है। तो all you can do is act your best, do your best, and just leave the rest. Definitely. So what are you going to miss the most about शौर्य and अनु की कहानी? मुझे सुबह उठने की आदत हो गई थी यार। I'm not a morning person, तो मेरी रूटीन बन गई थी। एक सुबह जैसे 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, या कभी कभी थोड़ी लेट शिफ्ट होती थी तो 7 बजे उठ जाओ। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली मिस करूंगा। एक रूटीन और एक पैटर्न जो बन गया था, एंड आई वाज सो यूज्ड टू। देखिए टेलीविजन में ना आपको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता है, मतलब ऑन द बॉल ऑन द गो हमेशा चीजें करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से ना एक आदत सी बन जाती है। आप फिर सडनली उसको ब्रेक करोगे तो यू फील अ लिटिल लॉस्ट, बिकॉज इतने महीनों से हम रोज उठ के 12-15 घंटे काम कर रहे हैं। दैट इज आवर मेन लाइफ, बेसिकली मेन जॉब दैट यू आर एट। घर पे सिर्फ आप आराम करने आते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट काम की कभी कदा छुट्टी ले लेते हैं। तो आई रियली मिस दैट रूटीन, आई रियली मिस द पीपल ऑन द सेट। वेरी गुड आर्टिस्ट। पहली बार आई किड यू नॉट, पहली बार हमारे सेट पे ये मैं मानता हूँ कि पहली बार इतना अच्छा यूनिट मिला है जो एक दूसरे के बारे में सिर्फ अच्छी बातें करता है। देयर इज नो नेगेटिविटी ऑन द सेट, इसलिए शायद हम इतने अच्छे दोस्त हैं और बने रहेंगे। जी बिल्कुल। So Karanveer, tell us what are you planning for next, since you are already in talk for a film with newly married and a super talented Yami Gupta as well. Yami Gautam as well. So what is your next plan? See, the thing is that I'm almost done with the shoot of the film, and हमारा कुछ अभी अगस्त में schedule है। So let's see how it goes, because वो फिल्म मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो मैं एक डायरेक्टर के साथ कर रहा हूँ जिसके साथ मैंने अभी 1.5-2 साल पहले एक फिल्म की थी, ब्लैंक। और उस डायरेक्टर मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब वो एसोसिएट डायरेक्टर था, मिस्टर बेहजाद खंबाटा उनका नाम है। very very talented guy, I mean, he's the clarity of thought that he has, and जो अच्छी स्क्रिप्ट बनाई है। The film's called A Thursday. It's definitely, I'll say, one of Yami's best works that'll come out from it. It'll be her best work, one of the best at least, because the kind of footage मैंने देखा है, या कह सकते हैं कि जो भी behind the scenes हम लोग करते हैं, the performance, बहुत performance driven कहानी है और कहानी भी बहुत अच्छी है। It's about one kindergarten teacher taking her children hostage. वहाँ पे सब लोग फंस जाते हैं, तो फुल ऑन थ्रिलर है। मेरा भी ऐसा एक थ्रिलिंग एलिमेंट ही है, मतलब उसमें भी।
कि इवन आई एम लाइक यू नो कहीं ना कहीं बिकॉज आई प्ले हर फियांसे, तो इंटेरोगेशन सीन है, कुछ चीजें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे वो इंटेरोगेट कर रहा है, नहीं तो पिछली फिल्म में बेहजाद के साथ वो उसने मुझे इंटेरोगेशन सीन दिया था करने के लिए। तो आई थिंक एंड ही केप्ट द सेम नेम। पहली चीज जब मैंने नोटिस की थी फिल्म के बारे में तो यही नोटिस की थी कि मैंने बेहजाद को फोन करके पूछा मैंने उन्हें कि यार तुमने एक तो रोल ऑफर किया है, व्हाट इज योर फैसिनेशन विद दिस कैरेक्टर कॉल्ड रोहित, क्योंकि पिछली फिल्म में भी मेरा नाम रोहित था, अभी भी रोहित के लिए किया, मतलब कि या तो तेरा लकी चार्म है, जैसे किसी के लिए के लेटर होता है तेरे लिए आर लेटर, ऐसा कोई चक्कर है तो बता दे। तो इसे नहीं है। सो आई एम प्लेइंग रोहित अगेन विद द सेम डायरेक्टर, a different Rohit, and it's I'll tell you यार, दोस्तों के साथ काम करके obviously I consider him as a dear friend now because काम कर चुके हैं साथ में, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, और it's a blessing to work with friends. It's like you're on a holiday when you're working in such an atmosphere. और आज के जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो ऑब्वियसली कंफर्ट ज्यादा बन के आता है। तो आई डेफिनेटली मिस इवन शौर्या नोकी फॉर दैट रीजन। और ये फिल्म भी अभी खत्म हो जाएगी, उसको भी मिस करेंगे, तो दैट्स द जर्नी एंड पार्ट ऑफ एन एक्टर्स लाइफ आई गेस। So currently, we would like to know from you, Kiki, since you started your career with, a lot of you have explored TV, cinema, and OTT. तो ऐसे में starting from your journey, like अपने पहले debut से लेकर अभी तक, how your journey has been and how welcoming industry has been for you. वेलकमिंग जैसा तो देखिए, वेलकमिंग देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर पीपल हु आर जस्ट दे डोंट हैव टाइम फॉर न्यू टैलेंट, तो वेलकमिंग ऐसा कुछ नहीं है। जिनके साथ लकीली मैंने काम किया है, दे हैव बीन वेरी वेलकमिंग, इसलिए उनके साथ काम कर पाया हूँ और अच्छा काम कर पाया, बिकॉज आई नीड एनी आर्टिस्ट नीड्स दैट कंफर्ट जो एक जरूरी होता है। आई वर्क विद गुड अमाउंट ऑफ डायरेक्टर्स इन एड फिल्म्स, मेरी शुरुआत वहां से हुई थी, and trust me, I'm so blessed I got to learn at a very early age with the biggest guy, like one of my favorites, and I keep on messaging him and I tell him like Ram Advani is my favorite. So I was lucky enough to initially do a lot of work. I mean, he directed me in a couple of ad films, so I became a fan of him. ठीक है, तो मैं हमेशा कोई भी उनकी फिल्म आती है मैं बोलता सर मुझे क्यों नहीं ले रहे, मुझे क्यों नहीं ले रहे, आर्या 2 में ले लो, किसी में ले लो यार, ले लो। दे टेक मी इन लॉट ऑफ एड फिल्म्स, मैंने उनके साथ बहुत सारी एड फिल्म्स उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ की हैं, हाल ही में ही की है। तो दैट वे आई लव वर्किंग विद हिज प्रोडक्शन। तो देयर आर वेलकमिंग पीपल लाइक दिस, तो कहते हैं ना कि सिनेमैटिक एक्सेलेंस जिनके पास होती है, तो वो जैसे राम आदवानी सर हो गए, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर हो गए, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स, जैसे मोहित सूरी का काम मुझे बहुत पसंद है, ही डज समथिंग डिफरेंट ओनली, लव टू वर्क विद हिम आल्सो, सोचा जाए तो these guys have been very very welcoming. Like I have an instance where I had gone to the it's called the Bhatt camp or something, जो महेश मुकेश भट्ट साहब का है, तो वहां पे उस टाइम पे आई थिंक मैंने आशिकी 2 के लिए मैं गया था, मिलने गया था, उनको मेरा ऑडिशन या कुछ पसंद आया था। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिला देता हूँ, दिस इज भट्ट साहब, ऐसे सर आई नो न्यूज ऐसे आ रही है कि ऑलरेडी योर कास्ट इज लॉक्ड एंड ऑल दैट, बट कोई एक अच्छा रोल हो। तो जो भट्ट साहब है उन्होंने कहा कि यार इसमें भाई मैं तो तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तू डायरेक्टर से डायरेक्टली क्यों नहीं मिल लेता है। तो देयर आर पीपल लाइक अच्छा डायरेक्टर से मिल लेना, अगर उसके पास होगा वो बता देगा तुझे, एंड दैट डायरेक्टर वाज मोहित। सो आई मेट हिम वंस that time and I said, hey, I just want to at least test for a part. Mohit Suri was the sweetest. He said, dude, मैं तेरे को दूसरा रोल दे ही नहीं सकता, क्योंकि you are a वो होता है ना एक प्रोटैगनिस्ट के तौर पे तुम्हें लोग शायद कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें छोटा मोटा रोल दे दूंगा या कोई और ऐसा रोल दे दूंगा जिसमें तुम्हारी नीड की वजह से मैं तुम्हें दे रहा हूँ, you won't be able to do justice. I won't be able to do justice to you. तो इतना अच्छा डायरेक्टर, इतना बड़ा डायरेक्टर ऐसे बात करे तो really that moment has been etched in my life. तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, टोनी डिसूजा जिनके साथ मैंने अजहर की थी,
he offered me Blank, उन्होंने जो प्रोड्यूस की थी, तो अभी बेजाद के साथ Blank की, और उसके बाद ये, तो I've been really blessed. So ऐसे मुझे बहुत सपोर्ट मेरे टैलेंट की वजह से, मेरे नेचर की वजह से, या just these guys have been kind enough, so they've been very welcoming. There have been people who, जिनके पास टाइम ही नहीं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास टाइम ही नहीं, तो it's okay, you find your own way. Alright. Okay, so Karanveer, what was that one thing that always kept you, motivated throughout your journey? When you don't have a choice now, then you don't need motivation. You just need persistence. जब आपके पास कोई और ऑप्शन ए बी, मतलब बी सी नहीं होता ना, ऑप्शन ए ही आपका सब कुछ होता है, तो आई डोंट थिंक यू हैव एनी अदर चॉइस. When I gave up my MBA, when I gave up my everything, I realized that either it's a make it or a break it situation for me. और जब वो मोमेंट आ जाती है ना, तो देन आप कुछ ना कुछ करके 24 घंटे उसी पे लग जाते हैं कि कुछ अच्छा करें, यू नो, बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, अगर मेरे पास ऑप्शन रहती मैं डेफिनेटली ऑप्शन के पास पहले भागता, ये इजी वे आउट पे जाता. तो आई थिंक एक्टिंग में, इस क्रिएटिव मीडियम में, देयर इज नो इजी वे आउट. दैट्स माय बिगेस्ट मोटिवेशन. So Karanveer, we would like to know from you that what kind of characters are you really looking forward for? Maybe negative, gray, or the heroic roles maybe? कैरेक्टर्स अगर आप बात करें तो जैसे I think like I can't really say what kind of characters I'm looking forward to. I'm just like I'm one of those actors जहाँ पे if I fit into a character like a Shaurya or somebody, people will like, okay, this is it. I never really thought of myself being a professor like Shaurya. I never imagined also. So sometimes you don't know yourself as much. But हाँ, looking back at things like जैसे अभी like I would love to play like Ashiki 2 was a brilliant character for that, for Siddharth. Aditya Roy Kapoor, sorry. Aditya Roy Kapoor. So I think Aditya Roy Kapoor is a fabulous actor. He did complete justice to it, but that kind of a role. मुझे वैसे एंग्स्ट वाले जो रोल होते हैं ना, बहुत सूट करते हैं, और मुझे करने का मन भी करता है कहीं ना कहीं, जैसे दैट ड्रंक, और जिसमें कुछ ज्यादा एंग्स्ट हो. जैसे अगर आप एक विलन भी ले लें, आई नो आई एम नेमिंग ओनली, लाइक रॉकस्टार ले लो अगर आप, दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, अ म्यूजिशियन गॉन रोग, हार्ट ब्रेक, और ये सारी चीजें, आई थिंक दैट समथिंग दैट आई डू. कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है वो करने को, दैट टिपिकल स्टोरी. लाइक अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैजू भावरा इज अ ब्रिलियंट दिस थिंग, तो मुझे पता चला कि बैजू भावरा कोई बना रहा है, सो एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट ऑफ, लाइक बैजू भावरा हैज बीन लाइक वन ऑफ द कैरेक्टर्स आई वांट टू डू. तो ऐसे रोल्स मुझे अच्छे लगते हैं जिसमें एक स्ट्रगल हो, पैशन हो, प्यार हो, हार्ट ब्रेक हो, ये सारी चीजें हो. आई थिंक दैट रियली हेल्प्स. Okay, there's been one director that you are really looking forward to work with. वैसे तो जिससे मैंने कहा, I would really love to work with Ram Madhvani sir. I would love to work with रत्ना सिन्हा के साथ मैंने शादी में जरूर आना की थी. अनुभव सिन्हा सर हमारे, जिन्हों के साथ he was my producer, जिससे रत्ना सिन्हा के साथ शादी में जरूर आना की थी. Both of them are so fantastic. इनके साथ काम करना चाहूंगा. इम्तियाज अली हैं, संजय लीला बंसाली हैं. The top of my head, I can't even think of so many are there. Like I like Sujay Ghosh, मुझे उनका काम भी बहुत पसंद है. I think he's fantastic. In the new lot, Aditya Dhar is fantastic. Like I was telling Yami that I love his movies, his work. Aditya Dhar is very, very nice. So these are the few directors I'd like to work with. So currently, there is currently going on Olympics 2021. Are you
giving an opportunity to follow it, and how do you feel? Yeah, very much. Yeah. Like even if you look at my tweets or like anything on my Instagram, I keep on, rooting for our country and our sports persons, because I feel that it's just that proud moment. I mean, like I can feel the immense pressure because you're representing a country, but it's such a competitive game and it's so organic. चाहे आप बैडमिंटन की बात कर लो, आप टेनिस की बात कर लो, आप रेसलिंग की बात कर लो, बॉक्सिंग की बात कर लो, it's so there, organic, in the moment. तो ये सारी चीजें, it's a lot of fun, and I think most of us should get away from cricket for some time and watch all of these other sports as well.